गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संसार के दुखों और उनके समाधान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनकी तपस्या और ध्यान की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जिसने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। यह घटना सुजाता नाम की एक युवा लड़की के साथ जुड़ी हुई है। सिद्धार्थ, जो राजकुमार से सन्यासी बने, उन्होंने दुनिया के दुखों को समाप्त करने के लिए सत्य की खोज शुरू की। वे अपनी यात्रा के दौरान अनेक गुरुओं से मिले और विभिन्न विधियों का अभ्यास किया। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या को चरम सीमा पर पहुंचाया। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते और बहुत ही कम भोजन ग्रहण करते थे। उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए, जिससे उनकी शक्ति और ऊर्जा छीन हो गई। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए। एक दिन पास के गांव में रहने वाली सुजाता नाम की एक युवा लड़की निरंजना नदी के किनारे आई। वह भगवान वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष को दूध और खीर का प्रसाद चढ़ाने आई थी। सुजाता ने अपने मन में मान लिया था कि उसकी मनोकामना पूरी हो गई है और यह प्रसाद भगवान यानी पीपल के वृक्ष को धन्यवाद देने के लिए था। जब सुजाता ने एक अत्यंत कमजोर और कष्ट से ग्रसित व्यक्ति को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह व्यक्ति अत्यधिक कष्ट में है और इसे सहायता की आवश्यकता है। सुजाता ने अपने हाथ में रखी खीर का कटोरा उस व्यक्ति के पास जाकर अर्पित किया। सुजाता ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ सिद्धार्थ को खीर का कटोरा दिया और कहा, महाशय, कृपया इस खीर को ग्रहण करें। यह आपके शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगी। सिद्धार्थ ने सुजाता की ओर देखा और उसकी आंखों में सच्ची करुणा और दया देखी। उन्होंने सुजाता के दिए हुए खीर को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसे ग्रहण किया। खीर का सेवन करने से उनकी कमजोरी कम हुई और शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ। सुजाता के खीर के सेवन के बाद सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि अत्यधिक तपस्या और कठोर साधना से शरीर को कष्ट देना सही मार्ग नहीं है। उन्हें यह एहसास हुआ कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संतुलित जीवन और मध्यम मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। इस घटना ने सिद्धार्थ को यह सिखाया कि अत्यधिक कठोरता और आत्मसंयम के बजाय एक संतुलित जीवन जीना ही सही मार्ग है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब मध्यम मार्ग का पालन करेंगे, जिसमें ना तो अत्यधिक सुख सुविधाओं का भोग होगा और ना ही अत्यधिक कष्ट। सुजाता की दी हुई खीर ने सिद्धार्थ को नई दिशा दी और उन्होंने अपनी साधना को नए दृष्टिकोण से शुरू किया। वे वापस पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और अपनी साधना को संतुलित रूप में जारी रखा। कुछ समय बाद पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बने। गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति के बाद संसार को दुख और उसके निवारण के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग की महत्ता को समझाया और यह सिखाया कि संतुलित जीवन ही मानव जीवन की सार्थकता है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा में सुजाता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। सुजाता ने न केवल उन्हें शारीरिक पोषण दिया, बल्कि उनके आत्मिक यात्रा को भी दिशा दी। सुजाता की करुणा और दया ने गौतम बुद्ध को यह सिखाया कि आत्मज्ञान के मार्ग पर संतुलन और मध्यम मार्ग का पालन आवश्यक है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा, दया और संतुलित जीवन का महत्व कितना बड़ा है। सुजाता की एक छोटी सी सहायता ने गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा को नया मोड़ दिया और उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर किया। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की छोटी सी मदद भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। गौतम बुद्ध और सुजाता की यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन में संतुलन और मध्यम मार्ग का महत्व भी दर्शाती है। हमें भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों,
ये छोटी सी कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।